गाइस अ वेरी वेरी ग्रैंड वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं। उसके अंदर अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कितने टाइप का होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, here you can see that alternation of generation is found in the life cycle of the angiospermic plant। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। The plant body is a diploid sporophyte perennial autotrophic, and the plant body is divided into root, shoot and the leaves as and shown the main generation. Haploid gametophyte is second generation, which is short living, highly reduced and develop on the diploid generation। मीन्स इसके अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो ये है वो मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। अब देखिए, जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक एसेक्सुअल और एक तो होता है एसेक्सुअल एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर asexual reproduction. In this type of reproduction, essential events of the sexual reproduction, that is meiosis and the syngamy do not take place। इसके अंदर जो मियोसिस और सिंगेमी होता है वो नहीं होता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसे एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट्स। जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो इनकी डॉटर सेल्स होती हैं वो एकदम जेनेटिकली सेम होती हैं अपने पेरेंट प्लांट के। आगे देखिए, अब आगे देखिए इसके अंदर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी टू टाइप्स का होता है। एगैमोस्पर्मी और एगैमोस्पर्मी। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है? ए मीन्स विदाउट, गैमस मीन्स फर्टिलाइजेशन या फिर मैरिज। मतलब जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज एगैमोस्पर्मी। स्पर्मा, एज यू नो दैट दिस इज सीड। इन दिस टाइप या फिर इन दिस मेथड द प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय द सीड्स ओनली इन द सीड। मतलब इसके अंदर क्या होता है? जो प्रोपगेशन होता है वो सीड्स की मतलब मदद के थ्रू होता है। और इसके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट मियोसिस और जो सिंगेमी होता है वो नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए, इसके अंदर देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो रीजनरेशन ऑफ द प्लांट टेक प्लेस फ्रॉम एनी ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट एक्सेप्ट सीड। मतलब इसके अंदर क्या होता है भाई? सीड के अलावा किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। दी ऑर्गन्स यूज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। और जो ऑर्गन जस्ट लाइक दैट रूट, स्टेम, लीव्स, जो ऑर्गन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपन प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं या फिर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक तो इसके अंदर नेचुरल हो गया एंड अदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए, इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेम के द्वारा। मॉडिफाइड स्टेम सच एज राइजोम, एग्जाम्पल इसके अंदर होता है जिंजर, कॉर्न, ट्यूबर, मिंट, स्टेलन। और एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉबेरी आर यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स इन द फेवरेबल कंडीशंस। इनके द्वारा स्टेम्स मतलब इनकी जिंजर वगैरह, कॉर्न वगैरह, इनकी स्टेम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रूट्स। इसके अंदर क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ रूट्स न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। रूट्स ऑफ द सम वुडी प्लांट्स प्रोड्यूस सूट एंड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीम, जैस्मिन, शीशम। रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स हैव द जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स ट्यूबरस होती है, जैसे कि वो क्या करती है? एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रोड्यूस करती है, जो कि मतलब जो न्यू प्लांट बनेगा वो एकदम सिमिलर बनेगा पेरेंट वन के। एग्जांपल जैसे कि स्वीट पोटैटो, एस्परगस, डहेलिया एटसेट्रा। अब आगे देखिए, इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप लोग देख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पोटैटो के अंदर बर्ड के थ्रू हो रहा है। और ये वाली जो मतलब यहाँ पे जो खड्डे से होते हैं दैट आर आई, उन्हें आई बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में किसके थ्रू होता है भाई?
ट्यूबरस रूट्स के द्वारा होता है। आप लोग इसमें डायग्राम में दे सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन डहेलिया बाय द ट्यूबरस रूट। जो डहेलिया है उसके अंदर ट्यूबरस रूट्स के द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, इसके अंदर लीव्स के मतलब देखिए जो ब्रायोफिलम होता है, इन ब्रायोफिलम फ्रॉम द लीव्स मार्जिन एंड द बिगोनिया फ्रॉम द पीटियोल। ब्रायोफिलम के अंदर तो लीफ मार्जिन से, और जो बिगोनिया उसके अंदर पीटियोल से। एंड surface of the leaves veins and the adventitious buds arise which get detached and they develop into new plants। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रायोफिलम होता है उसके लीफ मार्जिन्स के द्वारा एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बाद में जो न्यू प्लांट है और पेरेंट प्लांट है दैट बोथ आर डिटेच्ड फ्रॉम ईच अदर। बाद में वो एक दूसरे से मतलब डिटेच मतलब अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हो रही है, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर बाद में एडवेंटिशियस बर्ड्स और द लीव्स जो है वो दोनों सेपरेट हो जाती हैं। सेकंड बिगोनिया के अंदर भी आप लोग देख सकते हो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू। इन सम प्लांट्स इन प्लेस ऑफ फ्लोरल बर्ड्स बल्बिल्स आर फॉर्म। मतलब कुछ प्लांट्स में फ्लोरल बर्ड्स की जगह बल्बिल्स बनती हैं। उन बल्बिल से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसे वो बल्बिल ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं तो फिर उनसे जैसे वो मतलब जर्मिनेशन के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है अगेव और डायोस्कोरिया एटसेट्रा। आप इस डायग्राम के अंदर भी इजीली इसे देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगेव, और इसके अंदर देख सकते हो आप लोग इस बल्बिल से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आगे जाके इससे लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अंदर देखिए दीज मेथड्स आर द मैन मेड एंड आर यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ये क्या होते हैं भाई, मैन मेड होते हैं, और जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है प्लांट्स को उसके लिए ये यूज़फुल होती हैं। जैसे कि फॉलोइंग आर द मेन आर्टिफिशियल मेथड। जैसे कि कटिंग है, कटिंग के अंदर क्या होता है, स्टेम कटिंग होता है, रूट कटिंग होता है। सेकंड है लेयरिंग के अंदर माउल्ट कटिंग और एयर कटिंग, और उसे गुटी भी बोलते हैं। ग्राफ्टिंग के अंदर टंग कटिंग, वेज कटिंग, क्राउन कटिंग, बड कटिंग। अभी इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं एक एक को। अपना नंबर 1 है स्टेम कटिंग। इसके अंदर क्या होता है, बाय दिस मेथड स्मॉल स्टेम कटिंग्स ऑफ द प्लांट्स आर प्लांटेड इन द सॉइल। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द स्टेम कटिंग। मतलब इसके अंदर क्या होता है, स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन अपन करते हैं। स्टेम को कट करते हैं एंड आफ्टर दैट उसे अपन फेवरेबल कंडीशन देकर उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करवा लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द प्रोपेग्यूल क्या बताया था मैंने, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जो प्लांट पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज होते हैं दैट आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जैसे कि स्टेम है, स्टेम हेयर प्रोपेग्यूल की तरह काम करता है। स्टेम कटिंग एज ऑफ द मदर प्लांट, एनवायरमेंट ऑफ द प्लांटेशन, ये सारे फैक्ट इसके अंदर ये सारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं और जो अदर फैक्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है सेकंड वन रूट कटिंग के अंदर देखिए क्या होता है, उसके अंदर स्टेम कटिंग था, इसके अंदर अपन रूट ले लेते हैं। बाय द हेल्प ऑफ रूट न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट है जैसे कि लेमन है, गुआवा है, इसके अंदर क्या होता है, लेमन, गुआवा, एप्पल, इसके अंदर इनकी रूट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इन रूट कटिंग मेथड द रूट कटिंग आर प्लांटेड ऑब्लिकली, मतलब इसको ऑब्लिकली एकदम टेढ़ा काटा जाता है, ऑब्लिकली इन सच अ मैनर दैट द एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन द टॉप डेवलप। फिर टॉप के ऊपर जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब आता है अपना लेयरिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड द फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस बर्ड्स बी प्रोमोट विदाउट डिटेचिंग स्टेम और द ब्रांच फ्रॉम द मदर प्लांट विच डेवलप इनटू न्यू सूट्स। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड। इसके अंदर देखिए लेयरिंग के अंदर क्या होता है, मतलब जो प्लांट पार्ट होता है उसको दबा दिया जाता है। इसके अंदर जो पेरेंट प्लांट होता है उसको हार्म नहीं किया जाता है। देखिए फर्स्ट अपना माउल्ट कटिंग के अंदर देखिए क्या होता है, in mound layering the selected branch of the stem is bent down the soil. During layering it should be kept in the mind that one of the node bury soil। इसके अंदर क्या होता है भाई, जो मतलब जो प्लांट होते हैं उसकी स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और एक कंडीशन है कि इसके अंदर मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा नोड मिट्टी के अंदर बरी होनी चाहिए, मतलब दबी हुई होनी चाहिए। बिकॉज जो नोड्स होती हैं उन्हीं से तो फॉर्मेशन होगा इसका। आफ्टर समटाइम्स एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द नोड्स ऑफ द बरीड स्टेम। जैसे स्टेम को अपन दबाते हैं तो फिर उसके कुछ देर बाद में नोड से क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द एप्रोप्रिएट टाइम दिस ब्रांचेस कस्ट और डिटेच फ्रॉम द मदर प्लांट विच लैम्प विद द लैम्प ऑफ द सॉइल। मतलब कुछ
समय बाद में या फिर अप्रोप्रिएट टाइम के बाद में क्या किया जाता है, जैसे ही अप्रोप्रिएट टाइम आता है तो क्या करते हैं अपन, जो पेरेंट पार्ट होता है और जो न्यू पार्ट होता है दोनों को डिटेच कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया इसका जैस्मीन, मोगरा एटसेट्रा, इन सब के अंदर आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इसको दबा दिया था इस स्टेम को, और बाद में इससे क्या हो गया भाई, यहाँ पर एडवेंटिशियस जो रूट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। बाद में इसको यहाँ से कट कर लिया जाता है, जो पेरेंट पार्ट है वो अलग सेपरेट हो जाता है और जो न्यू पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर एयर लेयरिंग, या और इसे बोलते हैं गुट्टी भी बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन द ट्रीज हैविंग थिक ब्रांच। अभी जिनकी ब्रांच एकदम हल्की सी होती है, हल्की फुल्की होती है, उनको तो अपन मतलब स्ट्रेच करके मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, बट जिनकी ब्रांच थिक होती है उनको मिट्टी के अंदर नहीं दबा सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, इन दिस मेथड आउटर लेयर या बार्क इज रिमूव्ड। इसके अंदर जो बार्क होती है, आउटर लेयर होती है, उसको रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम द थिक एंड द हेल्दी ब्रांच ऑफ अ ट्री इन अ रिंग शेप के अंदर उसको रिमूव किया जाता है। द बार्क लेस पार्ट इज कवर्ड विद द मोस्ट मॉइस्ट सॉयल और मॉइस्ट कॉटन। जो बार्क लेस पार्ट है, जो अपन ने बार्क हटाई है, वहाँ पर कुछ कॉटन वगैरह या फिर मॉइस्ट सॉइल वगैरह वहाँ पर लगा दिया जाता है और फिर बाद में उसको टाई कर दिया जाता है, और इसे अपन गुट्टी भी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, इसे अपन गुट्टी भी बोलते हैं, इसे गुट्टी बोलते हैं। टू दिस पार्ट वाटर, इसके अंदर क्या किया जाता है, इस पार्ट को गीला रखने के लिए वाटर की सप्लाई कंटिन्यूसली दी जाती है। दिस पार्ट विच रूट्स इज डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट। फिर बाद में क्या होता है, इससे एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर बाद में इसको डिटैच कर लिया जाता है पेरेंट पार्ट से, और फिर उसे सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे। इसके अंदर मतलब जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनको एक वे के अंदर जॉइन किया जाता है। इसके देखिए जो गुड क्वालिटी होता है, गुड क्वालिटी अ वैरायटी प्लांट पोर्शन दैट इज टू बी ग्राफ्टेड, मतलब जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी होता है, डिजायरेबल प्लांट होता है, उसे तो अपन बोलेंगे सायन। और द सेकंड इन्फीनियर लोकल वैरायटी, जो लोकल वैरायटी होती है मतलब जिसके अंदर अपन सायन को डालते हैं, या फिर जो मतलब जिसकी क्वालिटी बैड होती है उसको अपन बोले मतलब जो डोनर है, सॉरी नॉट डोनर, जो क्या है रिसेप्टर है, उसे अपन बोलेंगे स्टॉक। बोथ पोर्शंस सायन एंड स्टॉक आर टाइटली, इन दोनों को एकदम टाइटली टाई कर दिया जाता है और थ्रेड से बांध दिया जाता है ताकि मतलब एक कॉन्टैक्ट वगैरह में नहीं। आफ्टर सम टाइम द कैम्बियम ऑफ बोथ प्लांट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेल, फिर बाद में दोनों की कैम्बियम वो सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। नाउ द कंडक्टिंग वेसल्स, जो कंडक्टिव वेसल्स है वो इन दोनों की कंडक्टिव वेसल्स आपस में संपर्क स्टार्ट कर देती है। दिस मेथड इज यूज्ड इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स सच एज रोज, मैंगो, गुआवा, एप्पल, लेमन। ये सारे इकोनॉमिकल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये वाले मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन मेथड्स ऑफ द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अपन मेन मेथड देखते हैं। ग्राफ्टिंग के मेन मेथड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है अपना विप ग्राफ्टिंग या फिर टंग ग्राफ्टिंग। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग स्टोन एंड द साइन शुड बी सेम थिकनेस, मतलब स्टोन और साइन दोनों की थिकनेस इसके अंदर सेम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, सिमिलरली द साइन इज ऑल्सो कट सो दैट इट कैन बी फिट इन टू स्टॉक। फिर बाद में जैसे देखिए जैसे वी शेप को अपन कट करते हैं, फिर बाद में स्टॉक और साइन मतलब स्टॉक के अंदर साइन को एकदम फिक्स कर दिया जाता है और आफ्टर दैट उसे मान दिया जाता है। डायग्राम के अंदर आप लोग इजीली देख सकते हो। अब देखिए वेज ग्राफ्टिंग। इन दिस द स्टॉक एंड द साइन हैव सिमिलर डायमीटर वी। इसके अंदर जो स्टॉक और साइन होता है दोनों का डायमीटर होता है वो सिमिलर होना चाहिए। सॉरी, वी शेप कटिंग इज मेड इन द स्टॉक। वी शेप की कटिंग स्टॉक के अंदर बना ली जाती है। स्टॉक एंड सायन इन कट वेज शेप बोथ आर जॉइंट एंड टाइड। फिर बाद में दोनों ज्वाइन कर लिए जाते हैं और बांध दिए जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन ग्राउंड ग्राफ्टिंग। ग्राउंड ग्राफ्टिंग इसके अंदर क्या होता है, इन दिस द स्टॉक इज सेवरल टाइम्स थिकर देन द सायन। जो स्टॉक होता है वो मतलब बड़ा होता है और इसके अंदर क्या होता है, एक ही मतलब स्टॉक के अंदर मैनी साइंस को अपन डाल सकते हैं, जिससे मैनी डिज़ायरेबल ट्रेड्स अपन प्राप्त कर सकते हैं। टी शेप कट इज मेड, सॉरी, एंड इसके अंदर क्या होता है, इन दिस वे इन सम स्टॉक मैनी साइंस आर ग्राफ्टेड। देखिए इसके अंदर मैनी साइन को ग्राफ्टेड यहाँ पर किया है, इस डायग्राम में आप लोग इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड अ बड इज ग्राफ्टेड, टी शेप कट इज मेड इन द बार्क ऑफ द स्टॉक एंड द बड ऑफ द साइन ग्राफ्टेड। इसके अंदर मतलब स्टॉक के अंदर टी शेप होता है वो कट कर लिया जाता है, फिर बाद में इसको क्या किया जाता है, सायन के अंदर भी ऐसा ही किया जाता है और बाद में दोनों को ग्राफ्ट कर दिया जाता है। आगे देखिए
और दोनों को टाई कर दिया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होता है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्लावर। फ्लावर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर क्या होता है भाई, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विद लिमिटेड ग्रोथ। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर इज अटैच्ड ऑन द स्टॉक कॉल्ड पेटियोल, मतलब जिस पार्ट से फ्लावर अटैच्ड होता है उसे क्या बोलेंगे भाई, पेटियोल बोलेंगे, सॉरी उसे क्या बोलेंगे, पेडिसिल बोलेंगे। और जिससे लीफ अटैच होती है उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। द एपिकल पार्ट ऑफ द पेडिसिल ब्रॉडनेस टू फॉर्म थैलेमस। और फिर बाद में जो एपिकल पार्ट होता है मतलब नीचे वाला, वो उसे क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे। फिर बाद में क्या होता है, अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं भाई टिपिकल फ्लावर के अंदर, उसको अपन आगे पढ़ते हैं। एक बार देखिए, मतलब जिसके अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे उसे अपन कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, और जिसके अंदर अगर एक भी पार्ट अब्सेंट होगा तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। जैसे कि कंप्लीट के जैसे कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट के एग्जांपल देखिए। कंप्लीट के जैसे कि मस्टर्ड पी, इनके अंदर चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट के एग्जांपल देखिए, बोटल गार्ड, पपाया एटसेट्रा। अब देखिए इसके 4 पार्ट कौन से होते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट एकदम हरा भरा होता है उसे बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। और इट इज़ द आउटर मोस्ट रोल विच इज़ मेड ऑफ सेपल, वो किसका बना होता है भाई, सेपल का बना होता है। कोरोला इज सेकेंड रोल होता है जो कि पेटल्स का बना होता है, पंखुड़ी। अब देखिए थर्ड देखिए अपन पढ़ते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये क्या होता है भाई, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और एन यूनिट और द मेंबर ऑफ द एंड्रोसियम इज स्टेमन, इसकी एक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। गाइनोसियम ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसकी एक यूनिट को अपन बोलेंगे कार्पल बोलेंगे। कार्पल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा। कार्पल ये देख सकते हो आप लोग, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों पार्ट मिलकर कार्पल या फिर पिस्टिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एंथर और ये फिलामेंट आपस में मिलकर स्टेमन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सटर्नल एंड कोल्ड ऐसे। जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं उन्हें अपन, ये जो कैलिक्स और कोरोला है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं। और जो अपना गाइनोसियम और एंड्रोसियम है इनको अपन एसेंशियल ऑर्गन बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे।